तो यूपी में छठे और सातवें चरण में पूर्वांचल में चुनाव होना है और पूर्वांचल सभी राजनीतिक दलों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि कहा यह जाता है कि लखनऊ का रास्ता पूर्वांचल से होकर ही निकलता है। इसलिए अब पूर्वांचल की बची 111 सीटों पर विजय पताका फहराने के लिए सभी दलों के नेता मेहनत कर रहे हैं। पूर्वांचल में भारतीय जनता पार्टी के लिए भी ये काफी महत्वपूर्ण होगा क्योंकि 2017 में इन 111 में से 76 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी और बीजेपी के सामने इस प्रदर्शन को दोबारा से दोहराने की चुनौती है। अब इसी सिलसिले में आप देख रहे हैं कि लगातार जो बड़े नेता हैं वो सभी पूर्वांचल का रुख कर रहे हैं। छठा चरण है और सभी पार्टियों के द्वारा जो अपनी जीतोड़ मेहनत है वो की जा रही है। बीजेपी गठबंधन अगर यहां पर 85 सीटों को जीत रहा था तो इस बार क्या उसको वो बरकरार रख पाएगा, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। और इसके अलावा अन्य पार्टियां भी अपनी मेहनत लगातार इस क्षेत्र में कर रही हैं। तो अब सवाल यह है कि पूर्वांचल की जो जनता है वो आखिर किसके ऊपर जो अपना आशीर्वाद है वो देने वाली है, किन मुद्दों के साथ पूर्वांचल की जनता ने अपना जो कनेक्ट है वो बनाया है और क्या पूर्वांचल की जनता इस बार जो पार्टियां दावे कर रही हैं उनके साथ वो जाने वाली है, ये देखना होगा। क्योंकि अब ये लड़ाई एकदम अपने अंतिम दौर तक पहुंच रही है क्योंकि अब छठा और उसके बाद सिर्फ जो सातवां चरण है वो अंतिम चरण होगा और उसके बाद 10 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो ये तय होगा कि जो पार्टियों ने दावे किए हैं उन पार्टियों के दावों में आखिर कितनी हकीकत है। क्योंकि सभी पार्टियां आप देख रहे हैं कि ये कह रही हैं कि वो सत्ता में वापसी कर रही हैं या कोई कह रहा है कि वो सत्ता में इस बार दोबारा वापस आने वाला है। लेकिन देखना यह है कि जो ये दावे हैं उसमें पूर्वांचल में तैयारियां कितनी हैं, जिस पर चर्चा करते हैं। तीनों मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, पहले उनका परिचय आपके साथ करवा देते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ते हैं। कौशल कांत मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। कौशल कांत मिश्रा जी बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। जैनेन्द्र मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। जैनेन्द्र मिश्रा जी आपका भी स्वागत है। और भुवन जोशी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। भुवन जोशी जी आपका भी चर्चा में स्वागत है। कौशल कांत मिश्रा जी सबसे पहले आपके ही पास आता हूं, चूंकि ये जो 111 सीटें हैं इसमें 76 सीटें 2017 में आप लोगों ने जीती, लेकिन इस बार आपको क्या नजर आ रहा है और किस तरह से आप लोग तैयार हैं पूर्वांचल के इस रण में? आपका पहला रिएक्शन मैं चाहूंगा। देखिए, पूर्वांचल हमेशा से एक तरीके से कहें कि जिसको पॉलिटिकली अनटचेबल रहा है, लोग उसको सिर्फ उससे वोट लेते रहे हैं और वोट लेने के बाद कभी उन्होंने उसके विकास की बात नहीं की है। चाहे वो आजमगढ़ हो, जौनपुर हो, सुल्तानपुर हो, गोरखपुर हो, बलिया हो, बस्ती हो, ये सारे पिछड़े एरिया में हमेशा माने जाते हैं। और पूर्वांचल गरीबी के लिए और मेडिकल फील्ड में पिछड़ेपन के लिए बहुत फेमस रहा है। सदियों सालों से हम सुनते आ रहे हैं, हर बार जब गर्मी आती वहां बच्चों की मौत होती थी। गोरखपुर में ही हमेशा दिमागी ज्वर से बहुत सारे बच्चों की मौत होती थी और जब से हमारी सरकार आई है तब से उसमें करीब करीब 93 से 94% की कमी आई है दिमागी ज्वर से जो डेथ। पूर्वांचल तो एम्स, गोरखपुर में एम्स का निर्माण किया गया है। हेलो। जी जी कौशल कांत हेलो। जी मैं सुन पा रहा हूं। हाँ, पूर्वांचल में एम्स बनाया जा रहा है और उसके बाद अगर हम गोरखपुर को छोड़ देते हैं तो पूर्वांचल के हर शहर में एक मेडिकल कॉलेज बनाने का वादा है और उसका सत्र 2022 से चालू हो गया है। ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा जिस तरीके से कौशिक कॉरिडोर बना है, जिस तरीके से वहां पे गोरखपुर में खाद का कारखाना बनाया गया है और रोजगार के अवसर प्रोवाइड किए गए हैं, तो पूर्वांचल में हमने जो विकास किया है और जो मेडिकली हमने अपलिफ्ट किया है, इसको कोरोना से जोड़ के लोग दिखाएंगे विपक्ष के, लेकिन इन टोटल जो पूर्वांचल का विकास हुआ है, कोरोना एक एक्सेप्शनल सिचुएशन रही है, लेकिन जो हमेशा से सालों से होता रहा है, इसमें आजाद भारत में गोरखपुर में इतने बच्चों की मौत है, उसमें कितनी कमी आई है, ये एक एग्जाम्पल है। हर शहर में मेडिकल कॉलेज एग्जाम्पल है, विश्वविद्यालय खुलवाए गए, स्टेट यूनिवर्सिटी खुलवाई गई, एम्स खुलवाए गए, आईसीएमआर खुलवाया गया और खाद का कारखाना खुलवाया गया। ये कुछ ऐसे काम हैं जो पहले नहीं हुए। अब बात आती है कि पूर्वांचल को अगर हम देखें पूरे उत्तर प्रदेश में, पूर्वांचल में गरीबी सबसे ज्यादा है। हम अगर मध्य उत्तर प्रदेश को देखें या पूर्वी उत्तर प्रदेश को देखें, उसमें कंपेयर करते हैं कि जैसे जैसे हम पूर्वांचल की तरफ जाते हैं वहां ये कहें कि बीपीएल के लोग और गरीब लोग ज्यादा हैं या ये लोग कहें बेरोजगार लोग ज्यादा हैं, जिनकी तरफ कोविड के समय में जो परेशानी हुई, उस समय में जिस तरीके से आज 15 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिए। चलिए कौशल कांत जी, मुझे लग रहा है शायद कुछ तकनीकी समस्या है, आपकी ऑडियो मुझ तक नहीं आ रही। घर दिया गया है, घर दिया गया है, शौचालय दिया गया है। पूर्वांचल में बिजली नहीं आती थी गांव में, अब 18 घंटे से 24 घंटे बिजली आ रही है।
और बच्चियों को, पहली ऐसी सरकार आई है जो बच्चियों को ग्रेजुएट तक मुफ्त शिक्षा दे रही है। तो बिजली देने से क्या हुआ, पूर्वांचल में किसानों को अब जो बिजली का कनेक्शन दिया गया है और हर घर नल योजना से नल पानी देने की कोशिश की जा रही। तो हम करें कि एक कोशिश है समाज को सुधारने की, गरीब को अपलिफ्ट करने की और विकास की, टोटल कॉम्बिनेशन पैकेज दिया जा रहा है पूर्वांचल के लिए, जिससे हमें लगता है कि हम काम के दम पर ही पूर्वांचल में बिल्कुल। जीत चलिए हासिल करें। भुवन जी, काम के दम पे भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि वो जीत हासिल करने वाली है, आपकी क्या तैयारी है? देखिए, समाजवादी पार्टी के चुनाव लड़ रही है, हम चुनाव लड़ रहे हैं किसानों के मुद्दे पे, हम चुनाव लड़ रहे हैं मजदूरों के मुद्दे पे, मातृशक्ति के मुद्दे पे और बेरोजगार युवाओं के मुद्दे पर, और उन लोगों के लिए मुझे आज नहीं पड़ती परीक्षा बार-बार। भुवन जी, थोड़ा माइक के पास अगर बोले तो मुझे लगता है आवाज आपकी स्पष्ट आएगी। थोड़ा माइक पास ला करके बोले। मैं कहना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी जो चुनाव लड़ रही है वो चुनाव लड़ रही है गरीबों के लिए, मातृशक्ति के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, वो लोग उन बेरोजगार युवाओं के लिए जिनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है, इसके साथ साथ उन परीक्षार्थियों के लिए जिनकी बार बार परीक्षाएं रद्द हो रही है। हम लोग उनके लिए लड़ने वाले लोग हैं। और लगातार भारतीय जनता पार्टी का पकड़ा जाता है कि इनका विकास कैसा है। इनके शासनकाल में 700 किसानों की हत्या हो जाती है, किसानों पर फर्जी मुकदमे चढ़ जाते हैं। अहंकार में इनके गृह राज्य मंत्री का बेटा थार चढ़ा देता है किसानों के ऊपर, और जो थार की धार को उत्तर प्रदेश अभी भुला नहीं है। और महिलाओं की सुरक्षा की बातें बड़ी बड़ी करते हैं। इनके खुद विधायक और खुद इनके पूर्व सांसद अभी जेल में है, चाहे वो उन्नाव की बेटी हो, चाहे इनके चिड़ियानंद जी, चाहे इनके सैगर साहब, वो सब जेलों में है। तो एक पूरी तरह से सरकार विफल हो चुकी है। 5 साल के कार्यकाल को अगर योगी जी के हम मानेंगे तो इस रूप में मानेंगे कि टोटल एक विफल सरकार, जो न की मातृशक्ति की रक्षा कर पाई, न युवाओं को रोजगार दे पाई, न किसानों के लिए दुगनी आय का वादा करके आए थे, वादे को भी पूरा नहीं कर पाए। उन्होंने कहा था कि हम किसानों की आय दुगनी करेंगे, वो वादा इनका चुनावी जुमला हुआ। खुद इनके देश के गृह मंत्री को कहना पड़ा, सब चुनावी जुमला था। चाहे वो 2 करोड़ नौकरियों की बात थी, चाहे 15 लाख रुपए अकाउंट पाने की बात थी, चाहे वो किसानों की आय की दुगनी बात थी। आज जब इनके नेता जा रहे हैं तो लोग इनकी बातों पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, बल्कि इनके जो कैंडिडेट चुनाव में टिकट लेकर विधायक का और वोट मांगने के लिए जा रहे हैं, उनका खदेड़ा हो रहा है। उसके पीछे कारण यही है क्योंकि जनता को इनकी असलियत पता चल चुकी है। जनता को पता है कि आज ये चुनावी में जो वादे करेंगे और बाद में कह देंगे ये तो जुमला था। इस जुमलेबाजों से लोगों का मन बच चुका है। चलिए जनार्दन मिश्र जी, चूंकि पूर्वांचल बहुत महत्वपूर्ण है और जैसा कि यहाँ सबको पता है कि भाई पूर्वांचल तो उसी तरह से है जैसे हम लोग देखते हैं कि केंद्र का जो रास्ता है वो उत्तर प्रदेश से जाता है, तो लखनऊ का रास्ता पूर्वांचल के सहारे ही तय होता है। आपको इस बार क्या नजर आ रहा है? क्योंकि जाहिर बात है 17 में प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर बहुत अच्छा था, लेकिन जो समाजवादी पार्टी या विपक्ष जो इस समय दावे कर रहा है, आपका आकलन इस समय क्या कह रहा है और आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? आयुष जी, देखिए, समाजवादी पार्टी का दावा है कि वो 400 से अधिक सीटें लेके आ रहे हैं। भाजपा अपना 300 से अधिक सीटों की दावा कर रही है, लेकिन जो पिछला 2017 का चुनाव था उससे परिस्थितियां काफी बदल चुकी हैं। और दूसरी चीज ये है कि देखिए, विकास एक मुद्दा है, लेकिन उसके साथ में वहां पर जातीय समीकरण और जो वहां के लोकल जो कॉन्फ्लिक्ट है वो भी एक बड़ा रोल प्ले करने वाला है। और इसी वजह से वहां पर आपने देखा कि बड़े भाजपा के और समाजवादी पार्टी के और सारे विपक्षी दलों के बड़े नेता वहां पर इतनी तेजी से रैली कर रहे हैं और जनता को बताने में लगे हुए हैं कि वही सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन जनता ने जो अभी तक अपने पत्ते खोले नहीं है, कहीं कुछ ऐसा नहीं दिखाई दे रहा कि हाँ इस बार भाजपा की या किसी सपा की एक पूरी तरीके से लहर चल रही है, जो स्पष्ट हो जाता है। तो ये स्थितियां अभी बनी हुई हैं और फाइट जो है, जो एक स्थिति बन रही है वो काफी क्लोज है और हर एक सीट के अलग अलग समीकरण है और उसी के तरीके से मुझे लगता है कि रिजल्ट भी आएगा। कौशलकांत मिश्र जी, देखिए भुवन जी कह रहे हैं, एक तो वो समाजवादी पार्टी को ये कह रहे हैं कि उनका प्रदर्शन तो निश्चित तौर पर बढ़िया होगा इस बार, वो अपना दावा भी यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि आपके कैंडिडेट से लोगों को बड़ी नाराजगी है, कैंडिडेट्स को लोग हटा दे रहे हैं या वहां से उनका खदेड़ा कर दे रहे हैं, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हुए ये कह रहे हैं, इसीलिए वो आश्वस्त हैं क्योंकि जनता खुद अब ये कह रही है कि उसको सत्ता का परिवर्तन करना है। आपका रिएक्शन चाहूंगा मैं इसके ऊपर। देखिए, अभी तक उत्तर प्रदेश में जो राजनीति होती रही है वो जाति के साथ ही राजनीति होती रही है। पहली बार भारतीय जनता पार्टी सारे जातियों को जोड़ करके
सबको एक साथ ले चलने की कोशिश कर रही है। सबका साथ सबका विकास के रास्ते पे चलते हुए सबका विकास और सबका प्रयास तक जा रही है। ये हमेशा से देखिए, आप उत्तर प्रदेश में चाहे बसपा हो, चाहे सपा हो, चाहे इनके सहयोगी पार्टियां हो, वो सब एक परिवार और एक जाति आधारित पार्टियां हैं। इन्होंने अभी तक उत्तर प्रदेश में किया क्या है कि उन्होंने किया है कि माइनॉरिटी को जोड़ो और हिंदुओं को तोड़ो। इस राजनीति को करते हुए अपना जोड़ जुगाड़ करके सिर्फ 5 सालाना की सरकार चलाने। चलिए, आपकी आवाज कौशल कांत जी मुझ तक नहीं आ रही है। इसी के साथ मुझे चर्चा भी यहीं समाप्त करनी पड़ेगी, मेरे पास समय नहीं। आप लोगों का शुक्रिया, आप लोगों ने समय निकाला, आज इस चर्चा का आप लोग हिस्सा बने। हालांकि पार्टियों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन इन दावों की हकीकत क्या है इसके लिए 10 तारीख का इंतजार करिए। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। भाजपा का संकल्प है लव जिहाद पर कसेंगे लगाम। 10 साल की सजा और 1 लाख का जुर्माना। भाजपा सरकार फिर से कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। Indian Lawns welcomes the biggest tennis clash of the year after a long silence. Watch Team India in action for the Davis Cup. March 4th and 5th. Keep supporting Team India. मुल्तानी कोका, कफ सिरप, तुलसी, वसा, यस्ती मधु, पिपली के गुणों से भरपूर, जो खांसी पर करे तुरंत असर, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदलें। Indian Lawns welcomes the biggest tennis clash of the year after a long silence. Watch Team India in action for the Davis Cup. March 4th and 5th. Keep supporting Team India. डाइटिंग व डाइट रिस्ट्रिक्शन के कारण आप कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। इसलिए हमने तैयार किया है न्यूट्रिला डायबिटिक केयर मैन सुपर फूड, वुमन सुपर फूड। इससे मिलेगा आपको संतुलित पोषण। Indian Lawns welcomes the biggest tennis clash of the year after a long silence. Watch Team India in action for